हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और इस क्रैश कोर्स के वीडियो में आज हम लोग बातचीत पढ़ने वाले हैं। अगर ये चैप्टर की बात किया जाए तो ये आपका क्लास 12 का हिंदी बुक में है सर। और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यानी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका बातचीत है। ठीक। चूंकि ये आपका रेगुलर कोर्स नहीं है, ये आपका क्या है, क्रैश कोर्स है। तो रेगुलर कोर्स में क्या होता है कि हम हर चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, लेकिन वही क्रैश कोर्स में क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन है उसको क्या करते हैं, बता देते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि कुछ छूट जाएगा या फिर समझ में नहीं आएगा। तो आप ये विश्वास रखिएगा, जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो इससे आपका चाहे तो ऑब्जेक्टिव रहे या फिर सब्जेक्टिव रहे, सारा का सारा बनेगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक। चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के लेखक के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग 3 से 4 सवाल आपका कवि परिचय या फिर लेखक परिचय से ही पूछ लेता है। तो पहले हम इस चैप्टर के लेखक के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर की बात किया जाए तो इस चैप्टर का जो लेखक है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट। यही बात किया जाए, इनका बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। अगर मृत्यु की बात किया जाए यानी इसका निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को। ठीक। इनका निवास यानी उनका निवास कहाँ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और इनका माता पिता की बात किया जाए तो इनका माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ये आपको याद रहना ही चाहिए। ये आपका कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अच्छा। और अगर बात किया जाए इनके बारे में खास बात, देखिए यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं। समझिएगा अच्छा से। क्या लिखा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के। तो आपको अगर पता ना हो तो हम बताएं तो साहित्य के अनुसार काल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी प्रकार होता है। तो आधुनिक काल में कौन सा काल, कौन सा युग, भारतीय युग के क्या थे, प्रमुख निबंधकार थे। तो आपका औचित्य में सबसे ज्यादा पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट कौन से काल से बिलोंग करते थे, तो आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी कौन सा, भारतेंदु युग। एक चीज लिखा हुआ है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित एक ललित निबंध है। क्या है, एक ललित निबंध। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए कि बताइए यहाँ पर जो बातचीत है, बातचीत क्या है, एक ललित निबंध है। ललित निबंध कहने का मतलब लुभावना निबंध है। इस चैप्टर को जब पढ़िएगा तो बातचीत के बारे में बताया जाएगा। ठीक। आगे हम देखते हैं, समझते हैं। तो इसी स्लाइड से लगभग आपसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्या कीजिएगा, इस वही सिर्फ इसमें लिखा गया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड वो है रचना। इनका रचनाएं की बात किया जाए तो इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया वो क्या है, रहस्य कथा, न्यूटन ब्रह्मचारी, स्वमंजान एक सुजान। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछता है, स्वमंजान एक सुजान। गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी खड़ी, सदैव का अभाव। इसमें से देखिए 3 को हमेशा याद रखिएगा। पहला रहस्य कथा और दूसरा 100,000 एक सुजान। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। नाटक की बात किया जाए, किनके द्वारा नाटक देखा गया है, पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, फेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या फिर दमयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचत, मेघनाथ वध, कट्टर, सून की एक नका, वनहला, इंग्लैंड बसरी और भारत जननी। ये क्या नाम चाहिए, ये क्या इनके द्वारा नाटक लिखा हुआ है। आगे भी है, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकेट, खेल बा विवाह। ठीक। इसमें से अगर आपको याद रखने वाला तो सबसे ज्यादा एक रोगी और एक वैद याद रखिएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है आपका प्रहसन। प्रहसन क्या कौन कौन से लिखा गया है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, अच्छा विडम्बन इत्यादि। अच्छा,
इस प्रश्न आपको याद रहना चाहिए, जैसा काम वैसा परिणाम, एक रोशनी का 20, 4 नंबर और इत्यादि। आपको इसमें से जो सबसे ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? रहस्य कथा और 100 अनजान 1 सुजान। और यहाँ से ये याद रखिएगा, जैसा कम वैसा परिणाम, नई रोशनी का 20 और 4 नमन। याद अगर साबे रहे तो अच्छा बात है, नहीं तो आप इतना भी याद रखिएगा कि ये जो बार बार बताएं वो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है। देखिए चैप्टर यहाँ से आपका क्या होता है, चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि बातचीत। आप अगर बातचीत किया कहा जाए तो बातचीत होता क्या है तो समझिएगा। बातचीत क्या होता है, दो लोगों के बीच का बात होता है, या फिर दो से ज़्यादा के बीच में हो सकता है, ऐसे समय से भी बात करते हैं, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का बातचीत ही होता है। जब आप इस चैप्टर में क्या 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 है कि लेखक ने बातचीत के महत्व के बारे में बताया है कि जो बातचीत करने का शैली क्या होना चाहिए, यानी कि तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, ठीक। तो ये बातचीत का कितना महत्व होता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, अच्छा, इस चैप्टर में लेखक ने समझाने की कोशिश की है। तो अगर बात किया जाए बातचीत, तो देखिए ला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेखक इस पाठ में माध्यम से ही बातचीत की शैली को बताना चाह रहे हैं। बातचीत की शैली कहने का मतलब तरीका, यानी बातचीत का तरीका क्या होना चाहिए, इस चैप्टर के द्वारा क्या करते हैं, लेखक बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं एक प्रकार से मतलब बताते हैं कि कितना समय से उससे क्या उस रास्ते से कनेक्ट है। अच्छा, इनके बातचीत के शैली में बहुत ही क्या होता है, इम्पैक्ट पहुंचाता है, जनता में क्या करता है, एक संवेदनशीलता उत्पन्न करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वही बातचीत का महत्व के बारे में बताते हैं। लिखा हुआ है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। लेखक ने क्या कहा है कि वाक शक्ति है वो क्या है, ईश्वर का वरदान है। जिस प्रकार कहा जाता है कि भगवान ने हमको हाथ दिया, पैर दिया, अगर वाक शक्ति नहीं देता तो कोई भी व्यक्ति किसी से बात नहीं करता, इतना आविष्कार भी नहीं हुआ था। देखिए लिखा बोला, बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस भूमि की सृष्टि का क्या होता। सही बात है, अगर कोई अलग व्यक्ति बोलता ही नहीं, किसी से कुछ समझता ही नहीं और कोई मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं करते। यहाँ पर आपको जो हम वीडियो बनाकर जो सुना रहे हैं, अगर ये शक्ति मेरे पास नहीं रहता तो आप सुनते भी नहीं हम बता पाते। इसलिए कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति में अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ये पूरा जो सृष्टि है, पूरा सृष्टि क्या होती, गूंगी होती। और जब ये गूंगी होती तो इस सृष्टि का क्या होता है ये कोई भी जानता नहीं है। अच्छा, देखिए एक यहाँ और सारा भीड़ लगा हुआ है। अच्छा, भीड़ में क्या है कि एक दूसरे से लोग बात ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात करने से क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम है तो इसको बता रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने का। तो ये क्या किससे हो रहा है, बातचीत से ही हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात किया जाए, नेक्स्ट है वे कहते हैं कि कौन, लेखक, कि बातचीत में वक्ता का स्पीच की तरह नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेखक ये कोशिश कर रहे हैं समझाने का कि एक होता है बातचीत, एक होता है स्पीच, दोनों में क्या अंतर है। तो बातचीत में क्या होता है कि इसमें नाक नखरा नहीं किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई फ्रेंड है या किसी से बात कर रहा है तो उसमें ये नहीं कह रहा था कि सामने वाले को परेशान करना है सबसे ज़्यादा। अच्छा, बस हंसी ठिठोली रहना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए। दोहे की खबर, इसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। कब, जब बातचीत करता है, जैसे कि यहाँ लीजिए दो दोस्त क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, 3 दोस्त क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, नेचुरल बात कर रहे हैं। वही अगर बात किया जाए स्पीच, तो क्या होता है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। ठीक, स्पीच का क्या महत्व होता है कि स्पीच में ये उद्देश्य रहता है कि जो भी व्यक्ति सुन रहा है, जो भी श्रोता है, अच्छा, जो भी सुनने वाला है, उसमें क्या होता है, एक उमंग उठ जाए, एक जोश आ जाए, अच्छा, और एक उत्साह पैदा हो जाए। तो बातचीत के मन बहाने का तरीका है और स्पीच लोगों के बीच में उत्साह जगाने का तरीका होता है। ये देखिए, ये पूरा व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि जो भी इसका ऑडियंस है, जो भी सुनने वाला है, वो सब लोग क्या करें, इसको ध्यान से सुने। इसके लिए क्या करता है, देखते होंगे कि जब भी कोई स्पीकर आता है, जो भी कोई वक्ता रहता है, तो पहले क्या करता है, श्रोता की तारीफ करता है। अच्छा,
ताकि क्या करे, लोग उसको आकर्षित कर सके और अपने स्पीच को डिलीवर अच्छे ढंग से कर सके, उसको सुने। अच्छा, तो ये क्या करता है, एक चिपड़ी चुपी बातें करने की कोशिश किया जाता है कब, जब स्पीच की बात रहता है तब, लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, वो इतना घी मक्खन लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, तो ये क्या होता है, इसका डिफरेंट होता है स्पीच में और किसमें, बातचीत में। नेक्स्ट साइड में लिखा हुआ है, लेखक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्षों तक आदमी का मुख नहीं देखा था। 16 वर्ष तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहने के बाद उसने फ्राडे के मुख से एक बात सुनी है। अच्छा, तो रॉबिन्सन क्रूसो क्या है, कैसा मान के चलिए कि लेखक ये बताते हैं कि प्यार एक व्यक्ति है जो क्या होता था, जो कह सकते हैं कि जंगल पर रहता था, वो हमेशा क्या, कुत्ता बिल्ली ये सब के साथ में रहता था। लेकिन एक बार क्या होता है कि फ्राडे नाम का व्यक्ति से वो मिलता है, जब उसका बात सुनता है तो क्या होता है, एक उसमें अलग सी भावना उत्पन्न होती है। वही लिखा हुआ, उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ, यानी जब उससे बात किया, मानो उसने नए सिरे का फिर से आदमी का चोला पाया, यानी कि वो खुद समझने लगा कि क्या, हम भी एक आदमी मेरे जैसा है। ठीक इतना उसके बातचीत में क्या था वह, किसके, इसके नाम क्या है, फ्राडे का। किससे, जब इसका कौन बात सुना, रॉबिन्सन क्रूसो सुना। अच्छा, लिखा हुआ, वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुहा लेने वाली ताकत होती है। वहीं से इसलिए बोल रहे हैं कि बातचीत में क्या होता है कि मनुष्य को वाक शक्ति से क्या कर सकते हैं, लुभा सकते हैं, इसमें इतनी ताकत होती है। ठीक, नेक्स्ट है, बेन जॉनसन के अनुसार, यानी कहने का मतलब है बेन जॉनसन कहते हैं एक प्रकार के लेखक ये भी थे, वो कहते हैं कि बातचीत का कितना महत्व होता है। अच्छा, तो इसके अनुसार, यानी बेन जॉनसन के अनुसार, बोलने से मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, कि ये पता चलता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। बातचीत से ही पता चलता है, जैसे मैं बातचीत करता है, अगर अच्छा से बोल रहा है, ठीक एक संस्कार के साथ बोल रहा है, रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा है, तो पता चलता नहीं ये व्यक्ति अच्छा है। तो क्या होता है, बातचीत से ही पता चलता है, ऐसे हम देख कर डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या होता है कि बातचीत करने से व्यक्ति का स्वभाव का पता चलता है, उसका कैरेक्टर चरित्र का भी पता चलता है, इसी 5 साक्षात्कार होता है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है एडिसन के अनुसार, एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकती है। अच्छा, और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उस बात का बदल दी जाती है। ये बोलते हैं कि जो असल बातचीत होता है वो कितने लोगों के बीच में होता है, वो 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। वही जब व्यक्ति कितना हो जाए, 3 व्यक्ति हो जाए, तो क्या किया जाता है कि वो जो मेन बात है, उस मेन बात को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जब 4 व्यक्ति लग जाते हैं, यानी कि व्यक्ति कितने हो जाए, 4 हो जाते हैं, तो वहाँ पर रामावर और कहा जाता है, यानी कि अलग कहानी और निकल जाता है, हंसी ठिठोली होने लगता है। ठीक, तो ये आपका इस स्लाइड में था। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात किया जाए, इस स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे किस प्रकार 2 अलग अलग एज के व्यक्ति जब बात करते हैं, सेम एज के व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो किस प्रकार के शिकायत लोगों के बारे में रखते हैं, लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि 2 बूढ़े के बातचीत में अक्सर जमाने की शिकायत होती है। कहने का मतलब है, जब 2 बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो जमाने भर की शिकायत रखते हैं। अच्छा, कि देखिए ओ का जगह हो तो ये करते, देखो फलाना को कुमारी है जो कची ऐसे ही जा रही है, घूंघट न ओढ़ है, अजीब अजीब प्रकार का दुनिया भर की शिकायत करते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है, वे बाबा आदम के समय के दास्तान शुरू करते हैं। वो बताते हैं, जैसे वो सुनने होंगे कभी ना कभी आप लोग भी, कि बाबू जब हम तोर उमरिया कह लिए ना, हम काची पैदल जाते थे पढ़े 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर, और बीच में नदी पड़ता था, नदी को पार करके जाते थे। अब तुम लोगों को मिल गया, साइकिल मिलता है, बगल में जाना रहता है, जो तो तुम लोग जाता है नहीं है, जिसमें हो सकता है कि वो कुछ सच बोले और कुछ झूठ भी बोले। अब बताइए नदी पार कर कैसे जाएगा, तो वही बात है, वही लिखा हुआ है, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। यही तो देखिए 2 बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, 2 बुरे व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो हो सकता है तो शिकायत कर रहे हैं हम जमाने के बारे में। वही अगर बात किया जाए, लेखक कहते हैं कि 2 सहेलियां के बीच बातचीत का जायजा निराला होता है। भाग से इन 2 सहेलियां के बीच का बातचीत सुनने को मिलता है।
देखिए ये दोनों सहेली है ऐसा, ये दोनों सहेली क्या कर रही है, आपस में फोन दिखा रहे, हो सकता है फोन में किसी का फोटो दिखा रही होगी। और ये दोनों का बीच का बातचीत अगर कोई सुन लिया तो समझिए कि मुस्कुराता ही रहता है, तो चुगत 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 खोरी जो होता है ना, ठीक उसके बारे में बात कर सकता है किसी व्यक्ति के बारे में। तो वही लिखा हुआ, भाग से इन दो सहेलियों के बीच का बातचीत सुनने को मिलता है। इनकी बातचीत में क्या होता है, रस भरा होता है, ये सुनने में अच्छा लगता है, आनंद आता है। ठीक वही अगर बात किया जाए दो बूढ़ियों की बातचीत बहू बेटी वाली होती है। वही अगर दो बूढ़ी जब आपस में अगर बातचीत कर रही है, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या अपनी बहू अपनी बेटी, बहू के ज़्यादा बारे में शिकार करता है कि जैसे मेरी बहू आई है, मेरा बेटा बदल चुका है, अच्छा, परिवर्तन करे, मेरी तो सुनता ही नहीं है। इस प्रकार से शिकायत करती है, यानी बहू बेटी वाला शिकायत। ठीक वह अपने बहू या बेटों का गीला शिकवा करती है, सुनाती है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं है, किसको इसको खाना बनाने आता है, इतना कुछ उससे कहवे नहीं की है, इस प्रकार से। अच्छा, अभी ये कहा लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। वे कहते हैं कि और जो व्यक्ति क्या रहते हैं, शिक्षित नहीं रहते हैं, अच्छा, वो क्या करते हैं, बतकही करते हैं, यानी बड़ा बड़ा बात करते हैं, कुछ करने का है नहीं। अच्छा, ठीक वो क्यों करते हैं, लोग शिक्षित रहते हैं, हम रहते थे ही है वो कर देते, ये कर देते, इस प्रकार का बातचीत। ठीक अगर बात किया जाए 25 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है। वही अगर 25 साल ऐसे बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का एज 25 साल हो गया तो अपने जीवन के अनुभव में बहुत सारा चीज़ सीख लिया है। अच्छा, तो यही अगर बात किया जाए, बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष हो चुका है तो इसके बातचीत में क्या रहता है, एक गौरव और अनुभव पाया जाता है। लेकिन इससे कम उम्र लोगों के बातचीत में गौरव नहीं पाया जाता, पर मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। सही बात है, जैसे कि जिसका एज कम है, अच्छा, और उससे जब बातचीत करता है बचकानी बात करता है लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वही अगर 25 साल के ऊपर हो जाता है, दो मेच्योरिटी आ जाता है, उसमें मेच्योर वाला बात करने लगता है। अच्छा, अभी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों को बातचीत का हुनर है। अच्छा, यानी बोलते हैं अगर किसी का बातचीत करना आता है, यानी सबसे अच्छा हुनर जो है बातचीत करने का, वो कहाँ के लोगों का है, यूरोप के लोगों में है। अच्छा, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, इससे सुहद गोष्ठी कहते हैं। ये बोलते हैं कि जब यूरोप के लोगों को बातचीत सुनते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग जो बातचीत करते हैं ना तर्क के साथ करते हैं, यानी कि ऐसे ही नहीं हवाबाजी वाला बात नहीं करते, एक सबूत के साथ एक फैक्ट के साथ क्या करते हैं यूरोप के लोग बातचीत करते हैं। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब इस प्रकार से बात करते हैं ताकि सामने वाला को बुरा भी ना लगे और उसको समझ में भी आ जाए। उसको ऐसे जब बातचीत करता है तो क्या सामने वाला व्यक्ति को कुछ सीखने को भी मिलता है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, इसलिए उसे क्या कहता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके प्रसंग सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, यानी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, सुहद गोष्ठी भी कहते हैं, यानी कि अच्छी बातें अच्छे चीज को सुने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुहद गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। यानी कि लास्ट में बालकृष्ण भट्ट ये कहते हैं, ये बताते हैं कि हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति डेवलप कर लेनी चाहिए जिससे हम अपने आप को क्या कर सके, बातचीत कर ले, यानी समय से बातचीत भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी से जब बातचीत करें तो वो क्या रहे, इम्पैक्टफुल रहे। अच्छा, सामने वाला को अच्छा लगे, प्रभावशाली बातचीत है, अच्छा बातचीत रहे। ठीक, जो भी संवाद करे, जो भी साथी बातचीत किया जाए, वो क्या रहे, प्रभावशाली बात रहे। ठीक लिखा हुआ है, अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। एक बात ये कहा जाए कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, कि स्वयं से बातचीत करना है। तो ये चैप्टर का ये फुल एक्सप्लेनेशन है। जब आप इसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और सब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, ठीक, समझ में आ जाएगा। हालांकि इसका जो क्वेश्चन आंसर है और ऑब्जेक्टिव है आपको टेलीग्राम चैनल पे
मिल सकता है। अच्छा देखिए आप, अच्छा इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, अगर क्वेश्चन आंसर की बात किया जाए तो आपको इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, सर्च मार सकते हैं, लिख सकते हैं इंग्लिश पाथ मेकर, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा और तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, लुट सकते हैं हमसे। ठीक, वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ बाद में फ्यूचर में क्विज भी खिलाया जाएगा। अच्छा, और बहुत सारी जानकारियाँ भी इसके साथ मिलेगी। तो ये था, क्या था, लास्ट, मतलब कि कहने का मतलब है। तो आज के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े, बातचीत के बारे में पढ़े। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में समझे क्या होता है बातचीत। अपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और सब्जेक्टिव आपको क्या टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप स्कैन कीजिएगा, जो भी हमको देरी पहले बताएं, आपको वहाँ सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट लाइन्स मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। जब आप इस वीडियो को देखिएगा और जब बनाइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।